और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रात 8 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। रात 8 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, रात 8 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, अब देखना होगा कि रात 8 बजे क्या पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संदेश में इसका जिक्र करते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है। रात 8 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश रहने वाला है और इस संदेश में क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, रात 8 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, क्या कुछ जानकारी? अनूप, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी जी जी, देखिए वाकई जिस तरह से घटनाक्रम लगातार घटी है और जिस तरीके से युद्ध जैसे माहौल रहे हैं, वाकई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है वो सारी बातों को, सारे घटनाक्रम को, जो पहलगाम घटना हुई है, आतंकी घटना हुई है और उसके बाद जिस तरीके से हमारी सेना ने पराक्रम का परिचय दिया, ये सारी बातें देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे। जी बिल्कुल अनूप, क्योंकि लगातार देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों का दौर भी लेते हुए, और हमने देखा कई मीटिंग्स लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। तो हम कह सकते हैं कि आज जब वो संदेश देंगे तो जाहिर सी बात है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वो बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा ये जो पूरा घटनाक्रम है, या उसके बाद जिस तरीके से भारत ने लगातार कार्रवाई की है इस पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना, भारतीय सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और ये पूरी कार्रवाई कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में हुआ है। तो ऐसे में वाकई आज 8 बजे इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सारी बातें देश की जनता को बताएंगे कि किस तरीके से पहलगाम घटना जो है वो दिल को चोट पहुंचाया। बाकी पूरे भारतीय के लिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि दुख की घड़ी रही थी उस वक्त। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना रूप दिखाया, पराक्रम दिखाया, क्योंकि न केवल पाकिस्तान के कार्रवाई को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया, बल्कि जिस तरीके से काउंटर अटैक किया और जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चूंकि इसके पूरे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, लगातार वो बैठक करते रहे, हमने देखा कि किस तरीके से वो लगातार वो हर स्तर पर बैठक उन्होंने की। तो जाहिर सी बात है कि 8 बजे वो देश की जनता को ये सारी बातों की जानकारी देंगे। बिल्कुल अनूप, और हमने देखा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजरें बना करके रखे हुए थे, चाहे वो तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग हो, चाहे सीडीएस के साथ जो है मीटिंग हो, चाहे आप देखिए डोभाल के साथ मीटिंग हो, लगातार वो मीटिंग करते हुए। और डीजीएमओ की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया अनूप, उसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि जो मकसद था वो केवल ये था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसको खत्म करना, ना कि जो है वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाना। तो जाहिर सी बात है इसी को लेकर के आज बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे। क्या कुछ पिछले दिनों रहा, कैसे कैसे जो है अंजाम दिया गया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, इस पूरे बारे में जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार भारतीय सरकार ने साफ किया है कि उनकी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादी कैंपों के खिलाफ है, आतंकी जो मानसिकता है उसके खिलाफ है। पूरे दौरान अगर हम देखें तो आज भी जब डीजीएमओ ने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने साफ कहा कि हम आज भी जब ये उस स्ट्राइक के बाद जो 9 जगहों पर 9 आतंकी कैंप पर किया था, उसके बाद भी जब उकसाने वाले कदम पाकिस्तान ने उठाए तो तब भी यही था कि भारत किसी भी तरीके से सिविलियंस को टारगेट नहीं
करना चाह रहा था, ना ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। तो भारतीय सरकार, भारतीय सेना, इनका मंसूबा साफ था कि वो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादी कार्रवाई को लेकर के, आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार थी। जबकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों के सपोर्ट में वो दिखा, और आतंकवाद के सपोर्ट की वजह से ही ये तनातनी का माहौल हुआ। जाहिर सी बात है कि पूरा घटनाक्रम पहलगाम घटना के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और उसके बाद, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, तो ये सारी बातों की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश की जनता को देंगे। बिल्कुल अनूप, और हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री लगातार बैठकों पर नजर बनाते हुए वो पिछले दिनों जो बैठकें चल रही थी उसकी तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अब पहली बार संबोधित करने जा रहे हैं। सबकी नजरें उसी पर टिकी रहने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कल अनूप आपने भी सुना होगा, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि अगर पाकिस्तान आने वाले दिनों में इधर गोली बरसाएगा तो यहां से गोला बरसाया जाएगा। तो साफ तौर पर तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दे रखी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि बैठकों का दौर जारी रहा, आज भी बैठक हो रही है, लगातार बैठक होती रही इस पहलगाम घटना के बाद, तो साफ था कि कहीं पर भी कोई कोताही ना बरती जाए। अगर आतंकी घटना हुई है तो उसका जवाब उसी की तरह, उसी की भाषा में भारतीय सेना देने के लिए जानी जाती है, और वो देने के लिए सक्षम है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार अपनी पॉलिसी में देश ने चेंज किया है कि अगर एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा तो उसके एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी टेररिज्म की कोई घटना घटती है तो उसको देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इस पर किसी तरह की कोताही नहीं है। और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की पहलगाम घटना के बाद, तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद ये साफ कर दिया है कि अब अगर होगा तो इसको कतई उसी वक्त से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि देश की जो हमारी तीनों सेना है उसने किस तरह से पराक्रम दिखाया है, किस तरीके से दुश्मन को धूल चटाया है, किस तरीके से परास्त किया है, न केवल आतंकियों को, आतंकी मंसूबों को, और अगर उसका सहयोग पाकिस्तान ने दिया है तो उन्हें भी सबक सिखाने का काम किया है। ये सारी बातें हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि डीजीएमओ ने लगातार ब्रीफ किया, इससे पहले विदेश सचिव ब्रीफिंग करते रहे हैं, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश की जनता को सारी बातें और उनकी मन की बात से अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल। और अनूप, हमने देखा भी है कि लगातार जो है डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से जानकारी दी भी जा रही थी कि कैसे कैसे जो है जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, कैसे स्टेप वाइज जो है मीटिंग्स हुई, कई बड़े फैसले लिए गए, और हमने देखा कि लगातार जो है भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। अनूप, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश को संबोधित करेंगे, और लगातार कई तरीके की बड़ी बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप डीजीएमओ को देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, तो तमाम तरीके की बड़ी बातें साफ तौर पर कही जा रही है। और एक ही इशारा, कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो यही कहा गया था डीजीएमओ की तरफ से कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंक के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान इसको पर्सनली ले रहा है। देखिए, आपको बता दूं कि जब पहलगाम की घटना घटी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पे थे। आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से चिंतित थे कि उन्होंने अपने दौरे को कम किया और उसके बाद वो देश पहुंचे। और आलम ये था कि जब वो देश पहुंचे तो एयरपोर्ट पे ही उन्होंने एक हाई लेवल बैठक की, और उस बैठक के बाद हमने देखा है कि लगातार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड करते हुए लगातार बैठक करते रहे। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। जिस तरीके से आतंकवादियों ने देश के युवक को
गोली मारी उनके पत्नी के सामने, बच्चे के सामने, बहुत आहत कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और यही वजह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और जिस तरीके से 9 टारगेटेड टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया गया, आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा पहली बार था जब पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया गया, और वो भी सटीक अटैक, जिसकी तस्वीर आपने देखा कि इस अटैक में 5 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए। ये अपने आप में बड़ी बात है। और चूंकि अब ऑफिशियल है कि 100 से ज्यादा आतंकी जो है उस टारगेटेड जो अटैक था उसमें मारे गए, तो तमाम चीजें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त भी जानते थे कि अगर हम टारगेटेड अटैक करेंगे तो इस तरह से पाकिस्तान इस पर रिएक्शन देगा। उसके लिए भारतीय सेना तैयार थी, क्योंकि हमने देखा कि लगातार वो एयरफोर्स चीफ से या फिर आर्मी चीफ से अकेले भी उनकी मुलाकात हो रही थी। यानी कि तैयारी उन्होंने पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त की थी। यानी कि एक के बाद एक जो भारतीय सेनाओं को तैयार करना, ऑपरेशन के बारे में लगातार चर्चा करना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही रहा है। तो ऐसे में वाकई अब आज इंतजार रहेगा रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और ये सारी जानकारी खुद देंगे। जी, कि कैसे जो है जो 9 आतंकी गढ़ जहां पर पाकिस्तान जो है आतंकियों को पालता था, पोसता था, और वहीं से आतंकी जो है कई घटना को अंजाम देते हुए नजर आए थे, और वही 9 गढ़ को जो है आप कह सकते हैं निस्ता नाबूद किया गया और पूरी प्लानिंग की गई। अनूप, आप देखिए बैठकों का दौर लगातार चलता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीनों सेनाओं के साथ बैक टू बैक जो है बैठकें कर रहे थे, एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह कहा गया था अनूप की जो है भारतीय सेना की जो धमक है वो रावलपिंडी तक सुनाई दी है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है किस हिसाब से लगातार जो है पाकिस्तान अटैक करता रहा है और कैसे भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आई, उसके बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया अनूप, उसमें देखा गया कि कैसे वीडियो भी जारी करके साफ तौर पर बताया गया कि कैसे हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए, आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब भी सेना ने ब्रीफ किया, अभी पिछले 2 दिनों से डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, उन्होंने साफ कहा कि जो सेना का जो टारगेट रहा वो हमेशा से आतंकवादी और आतंकवादी कैंप रहे हैं। कहीं पर भी सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि सेना की तरफ से ये भी बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो लगातार सिविलियन एयरक्राफ्ट को अपने ढाल की तरह वो इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि हर तरह के पैतरे जो है वो पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए और अटैक करने के लिए वो लगातार कर रहे थे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये समय रहा, क्योंकि इन्होंने बता दिया, ये दुनिया के देशों को बताया कि किस तरीके से अगर अटैक होता है, किसी भी तरीके से दुश्मन हम पर हावी होने की कोशिश करता है तो उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत तैयार है। न केवल न्यूट्रलाइज क्या, बल्कि काउंटर अटैक करके जिस तरीके से इस्लामाबाद के नजदीक सैन्य एयरपोर्ट रनवे को खत्म किया गया, तो ये तमाम चीजें बताता है कि भारत अब पूरी तरह से सक्षम है। जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना, ये सारी बातें बताता है कि भारत आज के समय में दुनिया के सक्षम देशों में शुमार करता है। क्योंकि ये कुवत है भारत में कि हमने पहले लोकेशन तय की और फिर उस लोकेशन में जाकर के देश के अंदर घुस करके हमने टारगेटेड अटैक किया। ये एक बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ये बड़ी उपलब्धि है।
बिल्कुल। वाकई इसको छोटा आंक नहीं सकते और लगातार इस बात का जिक्र खुद सेना के तरफ से, डीजीएमओ के तरफ से किया जा रहा है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है कि चाहे वो उन्होंने रॉकेट से अटैक करने की उनके तरफ से कोशिश की गई हो या फिर मिसाइल दागने की कोशिश की गई है, सभी आपको